सोने की चिड़िया, अनोखी परी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत ही प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसे एक चीज की कमी महसूस होती थी। वह थी उसकी माँ। उसकी माँ बचपन में ही खो गई थी और पिताजी उसे अकेले पाल रहे थे। रिया का मन हमेशा विचित्र बातों में लगा रहता था। एक दिन जब वह अपने बगीचे में खेल रही थी, उसने आकाश में एक चमचमाती हुई सोने की चिड़िया को देखा। चिड़िया का शरीर सोने जैसा चमकदार था और उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी। रिया ने चिड़िया को ध्यान से देखा और सोचा, क्या यह सच में सोने की चिड़िया है? उसने सोचा कि यह चिड़िया कुछ खास है, इसलिए उसने उसे पकड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही रिया चिड़िया के पास पहुंची, वह अचानक उड़ गई और एक परी के रूप में बदल गई। परी ने रिया से कहा, तुमने मुझे पहचान लिया और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं तुम्हारी खोई हुई मां को वापस ला सकती हूं। रिया बहुत खुश हो गई और परी से विनती की, कृपया मेरी मां को वापस लाकर मुझे खुशी दो। परी मुस्कुराई और एक जादू के शब्द बोले। कुछ ही देर में रिया की मां सामने खड़ी थी। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी रिया। परी ने रिया और उसकी मां को आशीर्वाद दिया और फिर चुपचाप उड़ गई। रिया ने दिल से उस सोने की चिड़िया और परी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसकी जिंदगी में खुशियां लौटा दी। और इस तरह रिया और उसकी मां फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। और रिया कभी नहीं भूल पाई कि कैसे एक जादुई परी और सोने की चिड़िया ने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ समय बाद रिया और उसकी मां खुशहाल जीवन जीने लगे, लेकिन रिया के मन में हमेशा एक सवाल था, क्या वह परी सच में एक जादुई परी थी या यह सब बस एक सपना था? वह अक्सर इस बारे में सोचती और अपनी मां से भी पूछती। एक दिन रिया अपने बगीचे में खेल रही थी और अचानक वही सोने की चिड़िया फिर से उसके सामने आई। इस बार चिड़िया की आंखों में एक गहरी समझ और परिपक्वता थी, जैसे वह रिया के सवाल का जवाब देना चाहती हो। चिड़िया ने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया और अब मैं तुम्हें एक और दान देने आई हूं। तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है रिया। तुम्हारे दिल में जो प्यार है वह दुनिया को बदल सकता है। तुम्हें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। रिया चौंकी, क्या आप सच कह रही हैं? चिड़िया ने उत्तर दिया, हां, तुम एक शक्ति से संपन्न हो और तुम्हारा प्यार और अच्छाई ही दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। रिया ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करेगी। वह समझ गई थी कि प्यार और अच्छाई से ही वह अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकती है। उसने ये ठान लिया कि वह गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगी ताकि हर किसी की जिंदगी बेहतर हो सके। वह अपनी मां से भी यह बात साझा करती है और उसकी मां भी रिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रिया और उसकी मां ने मिलकर गांव में एक छोटी सी स्कूल और एक अस्पताल खोला, जहां गरीब लोग मुफ्त शिक्षा और इलाज पा सकते थे। कुछ सालों बाद गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। रिया की अच्छाई और दयालुता ने पूरे गांव को बदल दिया था। सोने की चिड़िया अब दूर से ये सब देख रही थी और रिया को आशीर्वाद देती हुई आसमान में उड़ गई। रिया ने सीखा था कि जादू नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किया गया अच्छा काम ही असली जादू है। और उसी जादू से उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। गांव में बदलाव के बाद रिया और उसकी मां की जिंदगी और भी खुशहाल हो गई। लोग अब न सिर्फ उन्हें आदर से देखते थे, बल्कि उनकी मदद से उनका गांव समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। रिया के दिल में अब एक नई ख्वाहिश जागी थी। वह और ज्यादा लोगों की मदद करना चाहती थी। एक दिन रिया अपने बगीचे में बैठी थी जब अचानक वह सोने की चिड़िया फिर से उसके सामने आ गई। इस बार वह और भी सुंदर लग रही थी, जैसे उसमें और भी अधिक जादू समाहित हो। रिया ने तुरंत उससे पूछा, क्या आप फिर से मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाने आई हैं? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया है वह बहुत अद्भुत है रिया, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा एक और नए रास्ते पर जाएगी। तुम्हें अब सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की मदद करनी होगी। रिया को समझ में आ गया कि उसे और भी बड़े कार्यों के लिए तैयार रहना होगा। चिड़िया ने रिया के हाथ में एक चमकता हुआ रत्न रखा और कहा, यह रत्न तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा देगा। जब भी तुम किसी का भला करना चाहो, यह तुम्हारे दिल की सच्चाई को और भी ताकतवर बनाएगा। रिया ने उस रत्न को अपनाया और अगले ही दिन गांव के बाहर के शहरों में यात्रा करने निकली। वह जहां भी जाती, वहां के लोगों की मदद करती,
बीमारों का इलाज, बच्चों को शिक्षा देना और जरूरतमंदों के लिए भोजन और कपड़े प्रदान करना। उसकी अच्छाई की खबर दूर दूर तक फैल गई और वह एक प्रेरणा बन गई। कुछ सालों बाद रिया एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। उसने न सिर्फ अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी मुस्कान और मेहनत से हजारों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। लोग उसे प्यार से सोने की चिड़िया की लड़की कहते थे, क्योंकि उसकी अच्छाई और प्यार ने वही जादू किया था जैसा उस चिड़िया ने पहले कहा था। लेकिन रिया का दिल अब भी उसी बगीचे में बसी उस सोने की चिड़िया को याद करता था। वह जानती थी कि यह चिड़िया उसकी मदद करने आई थी, लेकिन असल जादू तो उसके खुद के दिल में था। एक दिल जो प्यार और अच्छाई से भरा था। सोने की चिड़िया कभी भी रिया के पास नहीं आई, लेकिन रिया को पता था कि वह हमेशा उसके दिल में है, हर अच्छे काम में, हर मुस्कान में और हर एक बदलाव में जो वह लाती थी।